नमस्कार, स्वागत है आपका बड़ी खबर में। मैं हूं आपके साथ दीपिका ओझा। दिन की 4 बड़ी खबरों के साथ हम हाजिर हो गए हैं, जहां पर 4 बड़ी खबरों में हम पहली खबर बात करेंगे चंडीगढ़ से है, जो कि जहां पीएम नरेंद्र मोदी की मां के निधन पर सीएम मनोहर लाल ने शोक व्यक्त किया। दूसरी खबर भी चंडीगढ़ से है, जहां हरियाणा के खेल मंत्री और पूर्व ओलंपियन संदीप सिंह विवादों के घेरे में है। तीसरी खबर पुंडरी से है, जहां करोड़ा गांव में भूपेंद्र सिंह हुड्डा और हरियाणा प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष उदय भान पहुंचे। वहीं चौथी खबर पुनाहना से है, जहां पंचायत विभाग के अधिकारियों पर एफआईआर दर्ज की गई है। तो 4 बड़ी खबरों के साथ बड़ी खबर की शुरुआत करते हैं, जहां पर हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। पहली बड़ी खबर, जिसमें पंचतत्व में विलीन हुई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां। वहीं दूसरी खबर खेल मंत्री से जुड़ी हुई है, जहां पर खेल मंत्री पर छेड़छाड़ का आरोप लगाया गया है। तीसरी बड़ी खबर में हम बात करेंगे, भूपेंद्र हुड्डा ने सरकार पर निशाना साधते हुए भारत जोड़ो यात्रा को सफल बताया है। और चौथी बड़ी खबर में हम बात करेंगे, भ्रष्टाचार के आरोपों में अधिकारी को नापा गया है। तो 4 बड़ी खबरें लेकर हम आपके सामने हाजिर हुए हैं, जहां पर चारों तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पहली खबर, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अपनी मां को मुखाग्नि दी। दूसरी खबर, जहां पर खेल मंत्री पर छेड़छाड़ का आरोप लगाया गया है। तीसरी खबर, जहां पर भूपेंद्र हुड्डा का सरकार पर निशाना देखने को मिला है। उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा को सफल बताया और महंगाई और बेरोजगारी के मुद्दे पर सरकार को घेरने की कोशिश की। इसके अलावा चौथी खबर, जहां पर भ्रष्टाचार के आरोपों में अधिकारियों को नापा गया है। जो 4 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं 4 बड़ी खबरों के साथ। चार अलग अलग तस्वीरें, जहां पर पहली खबर, जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां के निधन की है, आज मुखाग्नि दी गई है उन्हें। दूसरी खबर, आज खेल मंत्री पर छेड़छाड़ के आरोप लगे हैं और इसी को लेकर सियासत गरमाई हुई है। तीसरी खबर भूपेंद्र हुड्डा से जुड़ी हुई है, जहां पर उन्होंने सरकार पर जमकर निशाना साधा है। बेरोजगारी जैसे मुद्दों को उठाते हुए सरकार पर निशाना साधा है। इसके अलावा भ्रष्टाचार के आरोपों में अधिकारी नापे गए हैं। तो ये चौथी बड़ी खबर है। पीएम नरेंद्र मोदी की मां ने शुक्रवार सुबह दुनिया को अलविदा कह दिया। पीएम मोदी की मां के निधन पर सीएम मनोहर लाल ने शोक व्यक्त किया। सीएम ने कहा कि उस मां को नमन जिन्होंने देशभक्त और देश को समर्पित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जन्म दिया। साथ ही उन्होंने कहा कि मां की प्रेरणा से ही पीएम मोदी देश को आगे बढ़ा रहे हैं। तो वहीं दूसरे मंत्रियों समेत देश ने भी पीएम मोदी की मां के निधन पर दुख जताया है। तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर पीएम मोदी की मां की अंतिम विदाई हो रही है। आप देख सकते हैं कि पीएम ने अपनी मां को मुखाग्नि दी और अंतिम संस्कार का कार्यक्रम किया जा रहा है। आज पूरे देश में शोक की लहर है। इसी कड़ी में सीएम ने भी ट्वीट किया है। सीएम ने अपनी शोक संवेदनाएं व्यक्त करते हुए दुख जताया है। उन्होंने कहा कि देशभक्त को जन्म देने वाली मां को नमन। तो नम आंखों से आज पीएम ने अपनी मां को विदाई दी है। बता दें कि 2 दिन पहले उनकी तबीयत खराब होने की वजह से अस्पताल में भर्ती कराया गया था और जिसके बाद आज सुबह यह खबर सामने आई कि पीएम मोदी की मां अब इस दुनिया में नहीं रही। 100 साल की उम्र में उन्होंने अपनी आखिरी सांस ली। मैं उस मां को नमन करता हूं जिस मां ने देशभक्त और एक इस प्रकार से समर्पित व्यक्तित्व
जो हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हैं, उनको जन्म दिया। 100 साल की आयु मां की हुई और मां की प्रेरणा से ही हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जिस लगन से इस देश को आगे बढ़ा रहे हैं, दुनिया में एक नाम कर रहे हैं, वास्तव में इस मां की ही कृपा से ये सब संभव हो पाया है। देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की माता श्री का जो निधन हुआ है, बेहद दुखद है और 100 साल की आयु पूरी कर के गई है। और सबसे बड़ी बात है कि जो माता पिता चाहते हैं बेटा को उस मुकाम पर पहुंचाने का, जो माता का आशीर्वाद मोदी जी को मिला है और जो मोदी जी को इस मुकाम पर जो पहुंचाने का कार्य रहा, वो मां को जाता है। ये दुनिया में नहीं, मैं तो भगवान से यही विनती करूंगा, भगवान अपने चरणों में स्थान दे और मोदी जी को ताकत मिले। देश और दुनिया में जो गौरव प्राप्त मोदी जी को हुआ है, उसका आशीर्वाद बना रखे और मैं अपनी तरफ से माता जी के चरणों में। इसी खबर पर हमारे साथ फरीदाबाद से हमारे ब्यूरो हेड संजय गुप्ता सीधा जुड़े हैं। जी संजय, आज सुबह खबर आई पीएम मोदी की मां का निधन हो गया है, किस तरह से देखते हैं आप इसको? बिल्कुल, देखिए दीपिका, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो मां थी उनके लिए वो प्रेरणा स्रोत थी। लगातार जिस तरीके से जब भी प्रधानमंत्री मोदी गुजरात जाते थे तो अपनी मां का आशीर्वाद लेना नहीं भूलते थे। जिस दौरान सबसे पहले प्रधानमंत्री पद की पिछली योजना में जब नरेंद्र मोदी जी ने शपथ ली तो तब भी उन्होंने अपनी माता का आशीर्वाद लिया। हालांकि उनका भरा पूरा परिवार है, लेकिन वो अपने परिवार के लोगों से कभी भी नहीं मिलते थे। वो हमेशा कहते थे कि मेरी माँ मेरी प्रेरणा है, मेरी माँ ने जो ज्ञान मुझे दिया, जो उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया, उसी के चलते आज मैं इस पद तक पहुंचा हूं। देखिए, नरेंद्र मोदी आज जिस तरीके से गुजरात पहुंचे और अपनी मां की अर्थी को कांधा दिया, उस तरीके से पता लगता है कि उनकी मां से उनकी कितनी अटैचमेंट थी। जबकि उनके जो परिवार के सदस्य थे वो उनको ना कभी बुलाते हैं, ना कभी उनके पास जाते हैं। तो कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी की मां का निधन नरेंद्र मोदी जी के लिए, प्रधानमंत्री के लिए एक बहुत बड़ा गम का माहौल है। क्योंकि देखिए, मुख्यमंत्री जी हो या फिर बात करें अभी मूलचंद शर्मा जो कि ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हैं, या तमाम देश के जितने भी केंद्रीय मंत्री हैं, वो गुजरात पहुंचना चाहते थे। लेकिन कहीं ना कहीं मोदी जी जो कर्मठ व्यक्ति हैं, वो लगातार उन्होंने उन जो मंत्री हैं और केंद्रीय मंत्री वहां जाना चाहते थे, मुख्यमंत्री जाना चाहते थे, उनको मना कर दिया कि आप वहां पर ना आए। जी इसके अलावा एक बहुत ही गहरा रिश्ता हमें देखने को मिला है, जैसे कि आपने भी जिक्र किया कि जब भी पीएम गुजरात जाते थे तो मां के साथ उनकी हर बार आशीर्वाद लेते थे। ये एक बहुत ही बड़ी क्षति के तौर पर देखा जा रहा है। बिल्कुल दीपिका, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए जिस तरीके से उनकी मां प्रेरणा स्रोत थी, लगातार उनकी ताकत थी। वो जब भी गुजरात जाते थे अपनी मां से मिलकर आते थे, लगातार उसके वो फोटो खुद वायरल करते थे। तो कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी जी के लिए निजी क्षति है उनकी मां का जाना। और देखिए, 100 साल की उम्र में अगर वो गई है तो हमारे हिंदू धर्म में एक कहावत बड़ी प्रचलित है कि उनको भगवान उनको स्वर्ग में स्थान देगा। तो कहीं ना कहीं आत्मा अजर अमर होती है, शरीर बूढ़ा नश्वर होता है। तो शरीर अब नश्वर हो चुका है, उनकी मां कहीं ना कहीं और रूप में जन्म लेंगी। तो भगवान से हम लोग सभी श्रद्धांजलि देते हैं कि भगवान उनको अगले जन्म में बहुत अच्छे परिवार में उनको जन्म दे। जी, इसके अलावा संजय, आज पीएम ने खुद ट्वीट करके लिखा था जिसमें शानदार शताब्दी का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा, और आप भी जैसे कि कह रहे हैं कि 100 साल का वो पड़ाव जहां अमूमन इतनी उम्र तक लोग नहीं पहुंच पाते हैं, लेकिन 100 साल की उम्र में निधन हुआ है आज पीएम की मां का, और इतना भावुक ट्वीट किया है पीएम ने। बिल्कुल, देखिए, पीएम मोदी जो उनकी मां थी वो पूरी तरह फिजिकल फिट थी, अब अचानक बीमार हुई और जिस तरीके से उनकी मृत्यु हुई है वो कहीं ना कहीं झकझोर के रखने वाली है। देखिए, जब ये नोटबंदी की गई थी उस दौरान उनकी मां को नोटबंदी की लाइन में भी खड़े देखा गया था। तो कहीं ना कहीं जो उनको लगता नरेंद्र मोदी की प्रेरणा के रूप में देखा जाता था, कहीं ना कहीं अब उनके लिए अपूर्णीय क्षति है जिसकी पूर्ति नहीं की जा सकती है। लेकिन जिस तरीके से मैंने पहले कहा कि आत्मा कभी नहीं मरती है, शरीर मरता है। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से नरेंद्र मोदी लगातार मुझे लगता है संजय तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। तो आज पीएम मोदी की मां का निधन हो गया है और जिसके चलते आज पूरा देश भावुक है। पूरे देश आज नम आंखों से तस्वीरें देख रहे हैं आप, जहां पर पीएम मोदी की मां को मुखाग्नि दी गई है और पीएम
अंतिम संस्कार के लिए गुजरात पहुंचे, जहां उन्होंने अपनी श्रद्धांजलि दी और अपनी मां को कंधा देते हुए नजर आए। वहीं हरियाणा के खेल मंत्री और पूर्व ओलंपियन संदीप सिंह विवादों में घिर गए हैं। हरियाणा में खेल विभाग की जूनियर महिला कोच ने आरोप लगाया है कि खेल मंत्री ने अपनी सरकारी आवास में बुलाकर उससे छेड़छाड़ की। महिला कोच ने यह भी कहा कि इससे पहले और भी खिलाड़ियों के साथ खेल मंत्री गलत काम कर चुके हैं। विवाद उठने के बाद खेल मंत्री ने दावा किया कि उनके खिलाफ षड्यंत्र रचा जा रहा है। महिला कोच ने बताया कि खेल मंत्री संदीप सिंह ने उन्हें इंस्टाग्राम के जरिए कांटेक्ट किया, वैनिश मोड पर बात की, जिससे 24 घंटे बाद मैसेज डिलीट हो जाते हैं। उसने बताया कि खेल मंत्री ने उनके साथ स्नैपचैट पर बात करने को कहा, फिर मुझे चंडीगढ़ के सेक्टर 7 लेक साइड मिलने को बुलाया। मैं नहीं गई तो वो उसे इंस्टा पर ब्लॉक और अनब्लॉक करते रहे। फिर एक दिन डॉक्यूमेंट के बहाने बुलाया, जहां मंत्री ने उसके साथ छेड़छाड़ की। अभय चौटाला ने कहा कि नेशनल खिलाड़ी के साथ इस तरह का बर्ताव किया गया है। वहीं इसी खबर पर हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता बजरंग दास गर्ग सीधा जुड़ गए हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू मैडम। सर, खेल मंत्री पर आरोप लगाए जा रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे आप इस पर? देखिए, सबसे पहले मैं देशवासियों को, प्रदेशवासियों को नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके चैनल के माध्यम से दे रहा हूं जी। साथ ही जो खेल मंत्री जो हमारे हरियाणा के हैं जी, ये उसके ऊपर बहुत गंभीर आरोप जी जो लगे हैं, सबसे पहले हरियाणा सरकार को इसको बर्खास्त करना चाहिए जी। बर्खास्त करके इसकी इंक्वायरी जो है सिटिंग हाई कोर्ट के जज से करवाई जाए, ताकि दूध का पानी का पानी हो सके। अगर हरियाणा सरकार अगर किसी एसआईटी का गठन करती है या कोई पुलिस विभाग का अधिकारी इसकी इंक्वायरी करेगा, तो मैं दावे के साथ कहता हूं सच्चाई सामने नहीं आएगी जी। पहले भी ऐसा हुआ है, कई साल पहले आपने सुना होगा, हरियाणा के जो प्रदेशाध्यक्ष थे सुभाष बराला जी, उसके बेटे के ऊपर बड़े गंभीर आरोप लगे थे और AIS की लड़की ने आरोप लगाए थे, मेरे साथ छेड़खानी करी, मेरी गाड़ी में पीछा किया, उसके खिलाफ पर्चा दर्ज चंडीगढ़ में हुआ और चंडीगढ़ में उसको गिरफ्तार किया गया। कई महीने बाद जमानत हुई और उसको फिर केस को रफा दफा कर दिया गया। और मैं यही बताना चाहता हूं, अभी तक FIR दर्ज नहीं हुई। अगर कोई और आदमी होता या विपक्ष का नेता होता, सबसे पहले उसी की कंप्लेंट पर, उस लड़की के बयान पर FIR दर्ज होती। सबसे पहले FIR दर्ज हो, फिर तो इंक्वायरी होगी। इंक्वायरी किस चीज करोगे आप? जब तक FIR दर्ज नहीं कर रहे आप, तो एक कोच ने इतना बड़ा खुला आरोप लगाया है, कोई भी बहन है, कोई भी माता है, वो ऐसे कोई आरोप लगाएगी है? अपने जो चादर को दाग करेगी। उन्होंने स्पष्ट कहा है कि मेरे साथ धक्काधाई करी, मेरे कपड़े भी फाड़े, उन्हें चिल्लाया भी, मगर कोई मेरी मदद के लिए नहीं आया। तो मेरी हरियाणा के मुख्यमंत्री जी से और अमित शाह गृह मंत्री जी से अपील है, इसको सस्पेंड किया जाए, इनके खिलाफ पर्चा दर्ज किया जाए और इसकी इंक्वायरी हाई कोर्ट के सिटिंग जज से करे। अगर निर्दोष होगा फिर मंत्री बना देने क्या दिक्कत है? अगर निर्दोष इंक्वायरी हो जाएगी, दोषी हो खिलाफ कार्रवाई हो जाएगी, इसमें कहने की बात क्या है? एक मंत्री होते और आप यह उम्मीद कर सकते हो क्या क्योंकि एक मंत्री सिटिंग मंत्री बैठा है उसके खिलाफ कोई पुलिस वाला कार्रवाई कर देगा जी? हमारे साथ सुखवीर तंवर आम आदमी पार्टी से प्रवक्ता जुड़ गए हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है जी। सर, खेल मंत्री पर आरोप लगे हैं और जिसे वो सीधे से खारिज भी कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी का नारा था, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उस नारे की किस तरह से इन्होंने दुर्गति करी है, ये इस प्रकरण से स्पष्ट हो जाता है। और जिस प्रकार के आरोप लगाए हैं, वो वीडियो अलग अलग चैनल्स पे हमने भी देखा है, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। निश्चित तौर पे जांच होनी चाहिए
और जब तक जिस व्यक्ति के खिलाफ आरोप हैं और वो प्रभावशाली पद पे है तो हम इस बात को मान के चलते हैं कि वो जांच निष्पक्ष नहीं हो सकती। सर्वप्रथम मुख्यमंत्री जी को चाहिए कि इस तरह के कदाचार के आरोपी मंत्री को अविलंब बर्खास्त करे और उसकी एसआईटी से जांच करवाएं। लेकिन सर मैं जानना चाहूंगी, महिला ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की उस वक्त उनके साथ अभय चौटाला भी मौजूद थे, तो क्या इसको इस तरह से देखा जा रहा है कहीं ना कहीं की राजनीति से प्रेरित तो नहीं है ये? देखिए, जिस प्रकार से उस जो पीड़ित महिला है कोच जिसने उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि वो मुख्यमंत्री जी के पीएस से भी उसने बात करी, डीजीपी हरियाणा के पीएस से भी उसने बात करी और विज साहब से भी मिलने का प्रयास किया, कहीं भी उसकी आवाज नहीं सुनी गई, तो फिर उसके पास और चारा क्या था? जी जी, आप तक हमारी आवाज पहुंच पा रही है? हाँ बिल्कुल सुन रहा हूँ जी बिल्कुल। तो इसी सवाल के साथ मैं बजरंग दास जी आपके पास आना चाहूंगी कि क्या ये पूरा मामला राजनीति से प्रेरित तो नहीं है, क्योंकि जिस तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस अभी सुखवीर जी भी कह रहे थे, तो क्या कहीं इसको राजनीतिक मायने से षड्यंत्र के तौर पर देखा जा सकता है? मैडम जी, राजनीतिक जब होती युवा किसी पार्टी की मेंबर हो, पदाधिकारी हो, किसी पार्टी के लिए काम करती हो जी, एक कोच है जी, खिलाड़ियों को ट्रेनिंग देती है, हमारी बहन है, किसी भी जाति से है हमारी बहन। या जो बात करते हैं सरकार भाई बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, इनके राज के अंदर ना बेटी सुरक्षित है, ना बहन सुरक्षित है, ना व्यापारी सुरक्षित है, ना आम जनता सुरक्षित है। लंबे लंबे दावे किए जाते हैं। आप ये बताइए, पुलिस कस्टडी के अंदर जी शराब पड़ी हो, शराब बिक जाती है करोड़ों रुपए की, और गृह मंत्री क्या कहता है विधानसभा के अंदर हमने एसआईटी गठन कर रखी है, वो कार्रवाई करेगी। 2020 के अंदर मुकदमा दर्ज हुआ, आज तक उसकी माल की रिकवरी नहीं, पैसे की रिकवरी नहीं, आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? उसका मुख्य कारण यही है, ऊपर तक कई साठगांठ के कारण ये काम हो रहे हैं। वो तो पिछला 2020 का कांड तो पूरा हुआ कोनी। इवी 1.5 महीने पहले सरपंच के चुनाव थे, 5000 शराब की पेटी पूरे गुजरात को खाली कर दिया गया और वो बिना टैक्स बिना एक्साइज ड्यूटी बेच दी गई। करोड़ों घोटाला फेर कर लिया। ये तो घोटालों की सरकार है, कहती है कुछ है, करती कुछ हो रहा है। ये तो अपने आदमी को बचाने के में लगी हुई है। अगर मुख्यमंत्री जी साफ होते, गृह मंत्री साफ होते, लड़की ने जब कंप्लेंट की उसी टाइम तुरंत पर्चा दर्ज करके जो कहते हैं हम इनकी इंक्वायरी करेंगे। आप पर्चा दर्ज कर लो, इंक्वायरी कर लो, तो गिरफ्तार थोड़ी करना है, तो इंक्वायरी कर। बजरंग दास जी, सुखवीर जी, आप दोनों का ही बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए। वहीं रुक करते हैं तीसरी बड़ी खबर का, जो कि पुंडरी के करोड़ा गांव में भूपेंद्र सिंह हुड्डा और हरियाणा प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष उदय भान पहुंचे। यहां कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कंवरपाल करोड़ा ने बैठक में पहुंचे, लेकिन वहां जो भीड़ मौजूद थी उसे देखकर भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि हरियाणा में भारत जोड़ो यात्रा काफी सफल रही और इस यात्रा का मकसद बढ़ती महंगाई जैसे अन्य मुद्दों को लेकर इस यात्रा का आयोजन किया गया। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि यह सरकार भ्रष्टाचार का अड्डा है। उन्होंने कहा कि सरकार हरियाणा कौशल रोजगार निगम जैसी योजनाएं लाकर भाजपाई सरकार हरियाणा के युवाओं से खिलवाड़ कर रही है। उन्होंने कहा कि युवाओं को बेरोजगार किया जा रहा है, न कि रोजगार दिया जा रहा है। ये जो कौशल रोजगार निगम जो है जी, ये केवल हरियाणा के युवाओं से खिलवाड़ कर रहे हैं, भविष्य से खिलवाड़ कर रहे हैं। मतलब कोई मेरिट नहीं देखी जाती, बहुत सारी शिकायतें हैं और 30,000 से ज्यादा तनख्वाह नहीं। भारत जोड़ो यात्रा बहुत सफल है और बहुत जबरदस्त सहयोग मिल रहा है। जो उद्देश्य लेके चले हैं राहुल गांधी जी जनचेतना के लिए, वो बहुत जबरदस्त उनको मिल रहा है। हर वर्ग का सब पोस्ट लगानी थी एडीओ 600 पोस्ट जी, 8,000 एप्लीकेशन लगी, 8,000 लोगों ने टेस्ट दिया, 600 पोस्ट का केस और 57 पास करे 47। अब 57 इंटरव्यू में जाएंगे, उनमें से कितने होंगे ये इनका है। 600 पोस्ट का अगेंस्ट इन्होंने इस तरह के जो कोर्स से अलग जो ना लोगों के खिलवाड़ हो रहा है। 600 पोस्टें हैं, 8,000 दरखास्त, तुम 57 पास कर रहे हो, उनमें से
एक इंटरव्यू भी होना है। उनमें इंटरव्यू में 57 में से कितने लिए जाएंगे, ये एक मजाक है। ये बड़ा राहुल जी की यात्रा आ रही है, आप देख रहे हैं किस तरह से जन सैलाब उमड़ करके आया फरीदाबाद में, गुड़गांव में, मेवात के अंदर। अब आप पानीपत में 5 तारीख को सनौली खुर्द में हम उनको रिसीव करेंगे और 6 तारीख को एक रैली, बहुत विशाल रैली जो पानीपत में होने जा रही है, वो आपको जब बताएगी कि भाई किस तरह से हरियाणा की अब तक की वो सबसे बड़ी रैली होने जा रही है। तो ये एक जन सैलाब हमारा मकसद बता दिया, वो तो कैप्चर में मीटिंग करी और इस पार्टी उधर पुनाहाना में मनरेगा घोटाला का एक और मामला बिचौर थाने से सामने आया है। निजी जोहट को सामुदायिक दिखाकर मनरेगा योजना के तहत करीब 9 लाख रुपए गबन के मामले में बिचौर थाना पुलिस ने गांव के निवर्तमान सरपंच रूमशिदा, बीडीपीओ दिगंबर सिंह, कनिष्ठ अभियंता अजमत, एबीपीओ समेत कई लोगों पर विभिन्न धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया है। बता दें कि पंचायत विभाग के अधिकारियों पर भ्रष्टाचार कर सरकारी राशि को गबन करने का यह तीसरा मामला है। इससे पहले 2 मामले दर्ज हो चुके हैं। फिलहाल इस मामले में अब तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। ईसरू गांव में एक जोहड़ की शिकायत थी कि उसमें एक्चुअली जोड़ बनाई नहीं और उसमें बिल पास हुए हैं, तो लगभग 9.5 लाख रुपए के गबन का एक मामला था, जिसमें पूरी जांच करके और उच्च अधिकारियों के अनुशंसा के बाद आज डिस्ट्रिक्ट नूहू में जो एफआईआर दर्ज हुई है, उसमें जो तत्कालीन सरपंच थे और बीडीओ ऑफिस जो अधिकारी, जेई वगैरह जो संलिप्त थे, सभी के खिलाफ आज एक एफआईआर दर्ज हुई है। उसमें जांच स्थानीय पुलिस करेगी। चलिए, फिलहाल के लिए बड़ी खबर में आज के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।